पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, बिहार का एक बाहुबली नेता, दबंग नेता, दूसरे आपराधिक गैंग से थरथरा गया, भयभीत हो गए, पूरी तरीके से सकते में है, डर में है। हम किसकी बात कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ी देर में बता देंगे। आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, आरसीपी सिंह जब नई पार्टी बनाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसके कहने पर पार्टी बना रहे हैं, पार्टी का नाम क्या होगा, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने कल ऐलान कर दिया। पटना पहुंचते ही हमने ही उनसे सवाल लिया था, तो उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 सीटों पे उम्मीदवार उतारने की बात हुई थी। क्यों नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसी बातें हुई, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अखबार की जो खबर है जान लीजिए। अखबार में छपी हुई है, 5 वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश बना है भारत। नीतीश कुमार कल पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में, ललन सिंह पहुंचे हुए थे, विजय सिन्हा थे, कई नेता थे। सब्जी, दूध और फल का उत्पादन बढ़ा है। नीतीश कुमार ने कहा है, ईडी ने मांगी है संजीव हंस की रिमांड, बेउर जेल भेजे गए गुलाब यादव। जान ही रहे हैं, दोनों लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और जांच चल रही है। दिव्यांगजन को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। राज्यपाल ने यह कहा है कि जो भी दिव्यांग है उनको आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया जाए। लालू प्रसाद यादव के करीबी, एकदम जबरदस्त, समझिए, सीए राजेश कत्याल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीबी सीए को, मान लीजिए कि मेन मोहरे धरा गया, जो हिसाब का इधर उधर कर रहा था, मामला तो गड़बड़ाएगा ही। हालांकि लालू फैमिली पहले से ही इन सब आरोपों में फंसे हुए हैं। कई बार कोर्ट से जमानत मिली है, अभी फिर से एक बार जमानत मिली है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि फंसाने की कोशिश हो रही है, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई जब जांच कर रही है, तो उस जांच के घेरे में बार बार जो है लालू परिवार के कुछ सदस्य आ रहे हैं, उनके जो है खासम खास लोग आ रहे हैं, और इसी सब में मामला अभी तक उलझा हुआ है। एक ये खबर थी, राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करें। आप जान लीजिए, अधिसूचना सॉरी आसूचना पर विशेष ध्यान दें। कोई भी सूचना हो उस पर विशेष ध्यान दें। और ये बातें जो है अमृता मीना ने कही है, जो कि मुख्य सचिव है बिहार के। अब वो भी एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। शराब से इतनी जाने जब चली गई है, तब सरकार की भी कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी काम करने लगी है। भाई, कन्ने शराब बिक रहा है, कन्ने शराब बन रहा है, कन्ने भट्टी लगा हुआ है, कौन समर्थक है इसका, कहां से डील हो रहा है, ये सब पे पैनी नजर है। सच्चाई यही है कि अगर आप सही से, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी के मोह माया को देखे हुए काम करेंगे, तो कई अधिकारी इसमें संलिप्त नजर आएंगे। कई जनप्रतिनिधि इसमें सीधे मतलब हाथ है उनका। हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, जो सहयोग करते हैं, बनाओ बेचो। तो वही कहावत है, जब बनता कैसे है कोई भी चीज, तो बढ़ जाता है। तो बना, बटा और लोग मरे। आज पूरा सारण का एरिया मतलब मायूस है इस पर्व के मौके पर। जाने इतनी गई है कि जिसकी आंकड़ा अगर उसका निकाला जाए, तो सही आंकड़ा जिस तरह से पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि भाई 113 लोगों की जाने गई, सरकार ने छिपा लिया है। डीएम और एसपी वहां खड़ा होकर जो है परिवार पर प्रेशर देकर जल्दी से जल्दी सबको जलवा दिया। अब ये सब हम नहीं कह रहे, जान लीजिए, बिहार के एक नेता ने कहा है, सांसद ने कहा है। क्या मामला है, नहीं मामला है, इससे पहले भी आरोप लगा था, उससे पहले भी खजूरबन्नी में घटना घटी थी, मसरक में हुई थी, बहुत जगह हुआ, गोपालगंज में। तो इस तरह की चीजें होती रहती है कि सरकार के प्रेशर में अधिकारी जो है जबरदस्ती तरीके से इन मामलों को ज्यादा उजागर न हो तो जलवा दीजिए जल्दी जल्दी। भाई तोरो ऊपर केस ठोक देंगे, शराबबंदी है, तुम कहां से दारू लाया, पूरा परिवार बर्बाद हो जाओगे। क्या करेगा वो परिवार, सो बताइए, कोई उपाय है? एक घर में तो बिपता है कि या दूसर का बिपता घर का 2-4 गो और सदस्य टंगा जाए,
उसे बनिया के चलिए हटाइए, फूक फाक कीजिए, वही हो रहा है। हालांकि जो आरोप सरकार पे लगते रहे हैं उस पर आप जान ही रहे हैं कि विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शराब के भरोसे चल रही है 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है। हर कोई एक ही बात कहता है, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने भी नई पार्टी बनाई, कहा क्या, शराब बंद कर देंगे, सॉरी चालू कर देंगे, बहुत तरह की बातें हुई, शराबबंदी खत्म कर देंगे। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की बात करें चाहे अन्य नेताओं की बात करें, सभी लोग ठोप 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 बात जो है दारू पर आके बोल ही दे रहे हैं। यानी दारू से हट के कोई बातें नहीं जिससे कि बिहार का विकास किया जा सके, कोई मुद्दे नहीं है। इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया एवं हाजीपुर नगर निकाय क्षेत्र में ग्रीन पटाखे पर प्रतिबंध है। आप जान लीजिए, अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला अधिकारी ने टीम गठित की है। जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर बनाई जाएगी पथ निर्माण विभाग की कार्य योजना। काम सर्विस सेंटर के लिए विकसित होंगे 4477 पैक्स। बिहार मछली उत्पादन में बना आत्मनिर्भर, कर रहा है निर्यात। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा एनडीए में थे, एनडीए में ही रहेंगे। ये तो 74 बार बोल चुके हैं, क्या करें। दूसर का बात, हम लोग के गौवा में वो कहावत है, लजाए दिलैया खम्मा नोचे। हम मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, हम कहावत कह रहे हैं, आप लोग को समझिए। तो उसी तरीके से समय के हिसाब से जैसा जैसा लगता है आदमी करता है। 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, अनुबंधन पर चल रही 150 बसें बंद, यात्री परेशान। 2 कट्ठा जमीन के लिए बड़े भाई ने आंख में डाल दिया तेजाब, खत्म हो गई रोशनी। क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान में छठ महापर्व के बाद शुरू होगा पंचकर्म विधि से इलाज। पर्यटकों को लेकर गाय घाट पहुंच गया बिलास क्रूज। घर में था परिवार, चोरों ने उड़ा लिए जेवर। हाँ, थोड़ा पर्व त्योहार का दिन आ रहा है, घर द्वार छोड़ के आप दूसरा के भरोसे और खासकर पुलिस के भरोसे इधर मत जाइएगा। हम पहले बता देते हैं, कब लुटा जाइएगा कोई नहीं जानता है, इसीलिए हम आपको पहले इत्तला कर देते हैं। बहुत स्थिति दयनीय है पटना में, राजधानी में तो स्थिति है ही दयनीय। आसपास के इलाका में, गांव में अब चोरी होने लगा। हालांकि गांव में आधा % है, गांव में शहर के मुकाबले नहीं होता। अगर यहाँ 99 है तो वहां आधा % है। इतनी डकैती, इतनी चोरी होती है। मतलब एक उदाहरण हमने सेट किया है। चिंटू सिंह, जय हो राम, जय हो। गर्दा उड़ाते रहना है चिंटू जी। पालीगंज में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी AI ताकत। जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद विशेष खबर बताएंगे। पीएम नेतान्याहू के आवास पर ड्रोन हमला हुआ है। कमला हैरिस ने पूछा बूढ़े ट्रंप कैसे संभालेंगे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। सिंगापुर और खाड़ी देशों में PFI के 13,000 सक्रिय सदस्य। ईडी ने जांच पड़ताल की है तो ये पता चला है PFI के जो सक्रिय सदस्य हैं दर्द बचने की कोशिश हो रही। अब आ जाइए, कौन सा बाहुबली नेता डर गया, पूरा एकदम थरथरी में है। हालांकि बहुत जबरदस्त तरीके से समझिए कि वो डरे हुए हैं, और एक तरफ से वो करेजगर नेता भी है। हम बात पप्पू यादव की कर रहे हैं। हम सांसद बाहुबली नेता पप्पू यादव की कर रहे हैं बात। आप सोचिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी, लॉरेंस गैंग को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। उस ट्वीट के बाद से हंगामा हुआ, सियासी सरगर्मी से लेकर पूरा राजनीति हो हल्ला सब हुआ। बहुत लोग बात लगाया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को खत्म करने की बात कही। बहुत लोग ने कहा कि जानबूझ के इस तरीके की जो है पॉपुलैरिटी के लिए ट्वीट हुआ है, लेकिन नहीं, ट्वीट के पीछे क्या मकसद था ये पप्पू यादव ही जानते हैं। एक एजेंडा के तहत कह सकते हैं, बिना सोचे समझे कह सकते हैं, ट्वीट पप्पू यादव ने कर दिया। अब पीठ पीछे क्या हुआ, कौन उनको फोन किया, कुछ बात हुई किसी से कि नहीं हुई, भगवान जाने, ईश्वर मालिक है। लेकिन उनके हाव भाव से कल पता चल रहा था। पत्रकार ने एक सवाल किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उन्होंने कहा था कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो हमने ट्वीट किया है लॉरेंस गैंग ये सब बाकी चीजों को लेकर, उस पर आप कोई भी सवाल नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा पेट में बात पचता है पत्रकार के। पूछ ही लिया, लोग पूछा तो भड़क गए जबरदस्त तरीके से। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत बातें हुई है। और ऑन द रिकॉर्ड बातें तो इतनी तक हुई है कि जब हमने आपको कह दिया तो थेथराई करने की जरूरत क्या है। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, और एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, समझ जाइए।
एक शब्द कितने सख्ते में है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बातें हुई है कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन, उनके बेटे, उनकी बहन जो है इस ट्वीट को लेकर काफी पप्पू यादव से नाराज थी, रो रही थी, परेशान थी कि ट्वीट डिलीट कर दीजिए, हाथ जोड़ रही थी पप्पू यादव से। लेकिन पप्पू यादव ने एक ही शब्द में एक ही बात कहा कि हम सल्फास का गोटी खा लेंगे लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। जो पप्पू यादव ने कहा हम आपको बता रहे हैं। ये भी है लड़ाकू विमान। और अगला तो क्या कर रहा है देश में, राज्य में, ये किसी से छिपी बात नहीं है। तो अब सवाल ये है कि पप्पू यादव अगर भयभीत है, डरे हुए हैं, चाहे किसी तरह की कोई बात है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। क्या कहीं किसी तरह का कोई फोन कॉल आया, कोई धमकी आया, कोई ऐसी बात हुई? क्योंकि ये तो टकराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि हम टकरा जाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी। आ बैल मुझे मार की कहानी गांवों में सुनते होंगे और किताबों में पढ़ाई जाती है, और यही दो जगहों पे ठीक भी लगती है। आप जब पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन में जी रहे हैं, तो यहाँ कोई व्यक्तिगत दुश्मन और किसी और के पल्ले का बोझ अपने पल्ले नहीं किया जाता है। तो ये खबर हमने आपको बता दिया। दूसरी खबर जान लीजिए, आरसीपी सिंह जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, उस पार्टी के बीच में जनता दल होगा, यही नाम है। अब दहिना अब बायां, दोनों क्या होगा ये अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगला ने हमको भी बताने से मना किया है। मान लीजिए कि कोई अगर भरोसा किया है कि नहीं बताने के लिए, तो नहीं बताएंगे, लेकिन बीच का नाम हम आपको बता दिए हैं, जनता दल ही होगा। और आरसीपी सिंह को किसने कहा है पार्टी बनाने के लिए, ये किसी से छिपी बात नहीं। गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा से कौन परेशान है बिहार में, ये भी किसी से छिपी बात नहीं है। नीतीश के अधिकारी पर संजीव हंस पे कार्रवाई किसने करवाई, ये भी किसी से बात छिपी नहीं है, जान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें किसी अन्य दल का हाथ है क्या कुछ है, हम नाम भी नहीं लेंगे उस दल का, लेकिन आप एक पहलू को जोड़िए। संजीव हंस पे कार्रवाई होना, सरकार किसकी है केंद्र में, ईडी सीबीआई किसके पास है, बहुत बातें दब गई। चाहते तो इस बात पर भी विराम लग सकता था। जो चर्चा है राजनीति गलियारे में, नीतीश कुमार जिस बात को लेकर परेशान है, चिंतित है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, घर घर जाकर गिरिराज सिंह का ये कहना कि बटोगे तो कटोगे, और अब आरसीपी सिंह को मैदान में उतारना, यानी लोहा जिस तरह से लोहा को काटता है, कुर्मी बनाम कुर्मी की राजनीति अब होगी बिहार में। जात पात जोड़ना जरूरी है। हम जान लीजिए जात पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ना आप जात से हटिएगा इधर उधर, ना हम हटेंगे, बात से तो साफ है। आप सोचिएगा अपने लिए, हम नहीं सोचेंगे, तो नंबर तो लेंगे ना जी। बिहार में आप अगर वोट देते हैं, हम लोग पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं, तो लोग कहता है कि लालू यादव पटना से किसी कुत्ता को पट्टा पहना के भेज देंगे तो हम उसको भी जिता देंगे। समझ जाइए, आप इतना कट्टर है अपने नेता और अपने समाज के लिए, हम थोड़का भी नहीं हुए। इसीलिए हमने आपको जिक्र कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अब जात से जात को लड़ाने की कोशिश, वोट काटने की कोशिश, और हर संभव तक कैसे नीतीश कुमार को डैमेज किया जाए, लीला जाए, कह सकते हैं कोट अनकोट, वो प्लानिंग चल रही है। और हो न हो इस 25 में साबित भी हो जाए, क्योंकि 73 से 43 सीट पर आने वाले नीतीश कुमार इतने चिंतित हैं कि वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो हर मंच से एक ही बात कह रहे हैं कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विभीषण बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भीतरघात के चपेट में आ जाए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे और किसी के लिए कह नहीं रहे। चलिए, तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ध्यान दीजिए। हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। आज संडे था इसलिए थोड़ा सा लेट से किए हैं। क्या लिखे हैं दिलीप झा जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओ चलिए ठीक है। हम विशेष कमेंट पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि जब खबर बंद करते हैं तो कमेंट पढ़ने के बाद हम एक एक लोगों का रिप्लाई कर देते हैं, तो आप लोग अपना रिप्लाई देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।